नमस्कार मित्रों, आज की कहानी है पत्नी की डायरी। एक पत्नी की डायरी में ऐसा क्या था कि जिसे पढ़कर पति और परिवार वालों की आंखों में आंसू आ गए थे। हामिद ने डांट खाने के बाद हानिया अपने आंसू पोंछते हुए रसोई घर में आ गई थी और रात के भोजन की तैयारी करने लगी थी। हानिया और हामिद की शादी को 20 साल हो चुके थे। उनके 2 बच्चे भी थे, हम्माद और हिना, जो कॉलेज में पढ़ते थे। हानिया और हामिद की अरेंज मैरिज हुई थी। पहले पहल हामिद हानिया से बहुत प्रेम करता था और उसका ख्याल भी रखता था, लेकिन धीरे धीरे प्यार बेरुखी में बदल गया और हामिद की देखी में बच्चे भी हानिया से बदतमीज़ी से बात करने लगे थे। बचपन में बच्चों की बदतमीज़ियाँ जो थी वो हानिया उन्हें डांट लगाती थी तो हामिद हानिया पर ही गुस्सा करता था कि बच्चों को क्यों डांटती हो। और इसका यह परिणाम हुआ कि बच्चों की बदतमीजियां दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गईं। हानिया घर की मालकिन तो थी, लेकिन अपने ही घर में उसका कोई भी आदर नहीं होता था। हामिद पर छोटी छोटी बात पर हानिया पर गुस्सा कर जाता था। आज भी चाय में थोड़ी सी चीनी कम होने की वजह से उसे डांट पड़ गई थी। हानिया अपने परिवार वालों से इतना प्रेम करती थी कि उनके गुस्से और बदतमीज़ी को वो नज़रअंदाज कर देती थी। शायद उसकी सबसे बड़ी गलती यही थी। वैसे तो वह अपने घर वालों से कुछ कहती नहीं थी, लेकिन वह एक डायरी में लिखा करती थी जिसमें वह अपने दिल का एहसास जो उसको महसूस होता था वो सारा हाल लिख दिया करती थी। शादी के दिन से लेकर अब तक जो कुछ भी उसके जीवन में अच्छा बुरा हुआ था वह सब उसने अपनी डायरी में लिखा हुआ था। एक बार रसोई घर में काम करते समय अचानक उसका सर चकरा गया और वह जमीन पर धड़ाम से गिर गई। जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को अस्पताल में पाया था। डॉक्टर ने हामिद को बताया कि हानिया के सर में गांठ है, जो शायद टेंशन की वजह से ही हो गई है। इस पर हामिद कहने लगा, इसे किस बात की टेंशन है? वह तो अपने घर में आराम से है और घर में हर चीज़ की सुविधा है। उसकी मदद के लिए काम वाली मासी भी हैं। डॉक्टर ने कहा, यह तो नहीं पता, लेकिन इन्हें कुछ दिन अस्पताल में ही रहना पड़ेगा और यहाँ इनका इलाज किया जाएगा। ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। दवाइयों से भी यह गांठ धीरे धीरे गल जाएगी। बस इन्हें डॉक्टर की देख रेख में रखना ज़रूरी है। खैर, हामिद हानिया को अस्पताल में भर्ती करवा करके घर वापस आ गया था। हानिया ने ज़्यादा हामिद और बच्चों को इस बात की चिंता थी कि अब घर का काम कौन करेगा। घर की साफ सफाई के लिए तो मासी आती थी। वह कुछ ज़रूरी काम से अपने गांव गई हुई थी, तो अब सारे काम का जो भार था वो हामिद और बच्चों पर ही आ गया था। उसने अपनी बेटी से कहा कि वह बर्तन धोकर झाड़ू लगाए और बेटे को पौधों में पानी देने के लिए कहा। बेटी ने काम करने से साफ मना कर दिया। तो हामिद ने कहा कि तुम लड़की हो और तुम यह सारे काम करना आना चाहिए, तुम्हें ये सारे काम तुम कर सकती हो। इस पर बेटी ने इतराते हुए कहा कि लड़की हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि यह काम करूँ, यह काम तो भाई भी कर सकते हैं। आप भाई से कहें यह काम करने के लिए। पौधे को पानी मैं दे देती हूँ। जब हामिद ने बेटे से कहा तो बेटे ने भी साफ मना कर दिया और दोनों बच्चे अपने अपने कमरे में चले गए और सारे कामों की जिम्मेदारी अब अकेले ही हामिद पर आ गई थी। तो हामिद को एहसास हुआ कि बच्चे सच में कितने ज़्यादा बदतमीज़ हो गए हैं। बचपन में अगर बच्चों को डांट लगाई होती तो आज ये दिन देखने को नहीं आता, मतलब ये दिन ना देखना पड़ता। और साथ ही हामिद सोचने लगा कि मैं कितना गलत था। जब हानिया बच्चों को उनकी बदतमीज़ियों के लिए डांटती थी तो मैं हानिया को ही डांट लगाता था। उस समय हानिया बिल्कुल सही थी। हानिया को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। ने बस किसी तरह से अपने घर का पूरा काम किया और उसके बाद ऑफिस के काम में लग गया। दोपहर का खाना तो बाहर से ही मंगवा लिया था, लेकिन रात का खाना भी उसे ही बनाना था। हामिद ने कभी भी घर के कामों में हानिया की मदद नहीं की थी, इसलिए घर का काम करने में उसे बहुत परेशानी हो रही थी। खाना भी वह हानिया की तरह नहीं बना सकता था। जो स्वाद, जो लजाजत, मतलब जो एकदम अच्छा स्वाद टेस्ट हानिया के हाथों में होता था,
वो खाने में बिल्कुल नहीं था। एक गृहिणी के हाथ से बने खाने की यही तो खास बात होती है कि गृहिणी बड़े ही चाव से, बड़े ही प्रेम से अपने परिवार के लिए खाना बनाती है और वह प्रेम और चाव उसके खाने के स्वाद में दिखाई देता है। हामिद की कभी रोटी जल जाती थी तो कभी चावल। सब्जी तो पूरी बेस्वाद थी, आधी पकी हुई और आधी कच्ची। अपने हाथ का बना बेस्वाद खाना चख कर हामिद को इस बात का एहसास हो गया था कि उसने कभी भी हानिया के हाथ के बने स्वादिष्ट खाने की तारीफ नहीं की थी। अगले दिन हामिद ने किसी तरह से बच्चों से मिन्नतें करके उन्हें घर की साफ सफाई के लिए मना लिया था। वह तीनों मिलकर जब हामिद के कमरे की सफाई कर रहे थे तो हामिद को अपने कमरे में रखे छोटे से मेज़ पर हानिया की लिखी हुई डायरी मिली। हामिद ने डायरी खोलकर पढ़ना शुरू किया। हानिया ने लिखा था, हामिद से शादी करके मुझे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिल गईं। हमारी भले ही अरेंज मैरिज हो, लेकिन वह मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। आज हमारी फैमिली पूरी हो गई है। आज हमें मालिक ने एक बेटा और एक बेटी दोनों का आशीर्वाद दे दिया है। हमारे दोनों बच्चे हमारी आंखों के तारे हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। हामिद को ऑफिस में प्रमोशन मिला है। मैं मालिक से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पति को ऐसे ही सफलता की ओर बढ़ाते रहें वे। कुछ दिनों से हामिद का व्यवहार बदला बदला सा लग रहा है। अब वह मुझसे प्रेम से बात भी नहीं करते हैं। हर बात पर मुझ पर गुस्सा करते हैं। बहुत बेरुखी से बात करते रहते हैं। पता नहीं क्या हो गया है। शायद ऑफिस में वर्कलोड ज़्यादा होगा। हामिद जब मुझसे ऐसी बात करते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। ऐसा दिल बहुत दुखता है, लेकिन मैं उनसे क्या कहूँ। मुझे उम्मीद है धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, सब पहले जैसा हो जाएगा। आज हमारी शादी को 15 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन हामिद को यह याद भी नहीं है। जैसे जैसे वह सफलता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे रिश्ते के बीच में दूरियां भी बढ़ती जा रही हैं। मुझे तो याद भी नहीं कि आखिरी बार कब हमने एक साथ चाय पी थी। बच्चों से क्या कहूँ, मैं क्या समझाऊँ। बहुत बदतमीज़ हो गए हैं। बचपन में जब उनको डांटती थी तो हामिद मुझे ही डांट देते थे, और यह सब उनके लाड प्यार का नतीजा है कि बच्चों के पास उनकी माँ के लिए समय ही नहीं है। वह मुझसे तभी बात करते हैं जब उन्हें कुछ काम होता है। फिर भी मैं माँ हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए मालिक से प्रार्थना करती रहूँगी कि वे दोनों हमेशा खुश रहें, उन पर किसी भी तरह का कोई संकट ना आए। वे दोनों हमेशा स्वस्थ रहें और सफलता की ऊंचाइयों को छुएं। मेरे पति और मेरे बच्चे भले ही मुझसे बेरुखी से बात करते हों, भले ही वह मेरा आदर सम्मान ना करें, मगर मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैं उनसे कभी नाराज़ नहीं हो सकती। मुझे उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, मुझे बुरा लगता है उस समय जब मैं सबके लिए बड़े चाव से, प्रेम से खाना बनाती हूँ और सब खाकर निकल जाते हैं, लेकिन मेरी कोई तारीफ भी नहीं करता है। कभी कभी खाने में कोई ऊंच नीच हो जाए तो सब बातें ज़रूर सुना देते हैं। हाँ, मुझे बुरा लगता है उस समय भी जब मुझे बिना अपनी गलती के हामिद से माफ़ी मांगनी पड़ती है, इस डर से कि कहीं हमारे बीच की दूरियां और न बढ़ जाएं। अगर मैं कभी हामिद से नाराज़ हो जाऊं या उनसे बात ना करूं तो इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उस समय भी मुझे बुरा लगता है। मैं समझ नहीं पाती, आप लोगों के दिल में तो मेरा कोई भी आदर सम्मान नहीं है, तो फिर भी क्यों मैं आप लोगों से इतना प्रेम करती हूँ। क्यों यह उम्मीद लगाकर बैठी हूँ कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं वो दिन कभी आएगा भी या नहीं। अपने परिवार की खुशियों के लिए मैं अपनी ख्वाहिशों और सपनों को भूल गई। अपनी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते एक हाउसवाइफ बनकर रह गई। मैं अपने बच्चों, क्या तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी माँ अनपढ़ है, या तुम्हारे बाकी दोस्तों की माँओं की तरह मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, या मैं नौकरी नहीं कर सकती। मेरे बच्चों, मैं तुमको बता दूं कि मैं MSc टॉपर हूँ। तुमने तो इस बारे में मुझसे कभी पूछा ही नहीं।
मेरे बच्चों, अपने दोस्तों से पूछो कि उनकी बड़ी बड़ी पोस्ट पर जॉब करने वाली माँ के पास क्या इतना समय है कि जब वह बीमार होते हैं तो सारी रात अपनी नींद को भूल करके उनकी माँ उनके सिरहाने बैठती है, उनका ख्याल रखती है कि जब मेरा बच्चा माँ कहे तो मैं उसके पास रहूं। जब हिना ने यह सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और उसे वह पल याद आ गया जब वह बीमार थी। उसे बहुत तेज़ बुखार था। उस समय सिर्फ उनकी माँ ही थी जो उसके पास थी और एक पल के लिए भी उसने उसे अकेला नहीं छोड़ा था। रात भर हिना के सर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखती रही ताकि उसकी बेटी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। माद को भी वह पल याद आ गया जब उसका एक्सीडेंट हुआ था, तो किसी तरह उसकी माँ ने ही उसकी देखभाल की थी और उसके स्वास्थ्य के लिए मालिक से प्रार्थना भी की थी। एक पल के लिए भी वह अपनी जगह से हिली नहीं थी। आगे हानिया ने भी लिखा था, हामिद, मैं हमेशा आपका ऑफिस वर्कलोड कम करने के लिए आपकी मदद करती हूँ, लेकिन क्या आपने एक पल के लिए भी सोचा कि आपको भी मेरा होमवर्क लोड कम करने के लिए मेरी मदद करनी चाहिए? वह सब रहने दें, कम से कम आप इतना तो कह सकते थे कि हानिया, तुम हम सब के लिए कितना कुछ करती हो। आपके इन शब्दों से ही दिल को कितना सुकून मिलता और एक नई ऊर्जा जाग उठती मुझ में। मुझे खुशी होती कि मेरे पति मेरे बारे में कितना सोचते हैं, मेरे परिवार वालों को मेरे काम की कदर है। मगर आपने इन 20 सालों में कभी ऐसा कुछ नहीं कहा और ना ही कभी मेरे बच्चों ने। हामिद, आपको याद है एक बार आपके कुछ दोस्त हमारे घर खाना खाने आए थे? आपको पता नहीं था, लेकिन उस समय मुझे बहुत तेज़ बुखार था, बहुत दर्द भी हो रहा था मेरे सर में, लेकिन आपका दिल रखने के लिए और आपके दोस्तों के सामने आपकी इज्जत रखने के लिए मैंने खाना तैयार किया। वह भी एक दो नहीं, पूरे 6 पकवान। सब ने खाने की खूब तारीफ़ की सिवाय आपके। मुझे उस समय सिर्फ आपके मुंह से अपनी तारीफ़ सुनना था। हो ना हो सका। हामिद की हानिया के हाथों से बने खाने की कदर तो अपने हाथ का खाना चखने के बाद हो गई थी, लेकिन जब उसे यह बुखार वाली बात पता चली तो उसे इस बात का एहसास हो गया कि उसने कभी हानिया का ख्याल नहीं रखा और वह कितना बेपरवाह हो गया था। आगे हानिया ने अपने बेटे के लिए लिखा, मेरे बेटे, मैं चाहती हूँ कि जब तुम्हारी शादी हो जाए तो तुम अपनी पत्नी को प्रेम के साथ साथ आदर सम्मान भी दो। अगर किसी घर में दौलत की कोई कमी ना हो, लेकिन उस घर में स्त्री की कोई इज्जत ना हो, तो वह सारी दौलत का कोई मोल नहीं होता है उस स्त्री के लिए। एक औरत कभी पैसों की भूखी नहीं होती है, वह भूखी होती है प्रेम, आदर और सम्मान की, और वह उसका हक भी होता है। एक गृहिणी तो वह समझती है कि वह घर की मालकिन है, लेकिन वह तो एक मज़दूर है जो काम तो करती है लेकिन वेतन भी नहीं मिलता उसे। रविवार की छुट्टी सबके आती है, बड़े शौक से मनाते हैं लोग, लेकिन एक गृहिणी ही होती है, एक औरत यह होती है जिसे उस दिन भी छुट्टी नसीब नहीं होती है। एक औरत का काम तो उसी समय समाप्त होता है जब वह अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस लेती है। इस घर में हर चीज़ की सुविधा है, लेकिन मुझे वह चीज़ नहीं मिली जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वह चीज़ है थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा आदर और सम्मान। हामिद। हामदा और हिना ने जब यह डायरी पढ़ी तो उसकी आंखें नम हो गई थीं। उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो गया था और उन्हें एहसास इस बात का था कि उन्होंने हानिया को वह इज़्ज़त दी ही नहीं जिसकी वह हकदार थी। आप अगर एक गृहिणी के सामने, एक औरत के सामने दुनिया की सारी दौलत ला कर के रख दोगे, लेकिन अगर आप उसे प्यार और सम्मान नहीं दोगे तो सारी दौलत का कोई मोल नहीं होता। हामिद और बच्चों ने यह ठान ली थी कि अब वह अपनी गलती को सुधारेंगे। कुछ दिनों के बाद जब हानिया अस्पताल से घर लौटी तो उसके बच्चे उसका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े थे और इसकी अच्छे से देखभाल भी करेंगे। बच्चे अब हानिया के साथ प्यार और सम्मान से पेश आने लगे थे और हामिद भी उससे पहले की तरह प्यार से पेश आने लगा था और वह उसका ख्याल भी रखने लगा था और साथ ही उसके बच्चे और हामिद घर के कामों में भी अब उसकी मदद करने लगे थे। हानिया
यह सब देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि यह जादू जो है वो किस तरह से हुआ। कहीं वह कोई सुंदर स्वप्न तो नहीं देख रही थी, उसे ऐसा महसूस हो रहा था कहीं यह सपना टूट ना जाए और सब पहले जैसा ना हो जाए। लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह सब उसकी छोटी सी डायरी का कमाल था, और वह खुश थी कि उसकी उम्मीद रंग लाई है। वह हमेशा सोचा करती थी कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आपके घर में भी ऐसी हानियाँ ज़रूर होगी जो अपने पति, बच्चों और परिवार वालों से सिर्फ थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सम्मान चाहती है। उन्हें सम्मान दो, अब उनका ख्याल रखो, क्योंकि एक औरत यह है जो आपकी पीढ़ी को आगे बढ़ाती है, उसी से घर की रौनक है। अगर तुम को खुश नहीं रखोगे, गृहिणी को खुश नहीं रखोगे, तो तुम भी खुश नहीं रह पाओगे। अपनी माँ, बहन और बेटी की इज्जत करो, उनका ख्याल रखो, उन्हें हमेशा मान सम्मान दो। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।